हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल दीप सुपरविजन में। उत्तराखंड डाइट डीएलएड अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर लगातार कई समय से मुखर हैं। तो इसी क्रम में आज हमारे साथ एक उत्तराखंड डाइट डीएलएड प्रशिक्षित अभ्यर्थी उपस्थित हैं। तो करते हैं उनके साथ खास बातचीत और जानते हैं कि उनकी प्रमुख मांगें क्या हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए सर। सर मेरा नाम कमल कार्की है। मैं पिथौरागढ़ डाइट डीडीहार से हूँ। जी, सबसे पहले ये बताइए कि जो डीएलएड ये कोर्स होता है, इस कोर्स को सभी लोग कर सकते हैं या फिर इसमें कुछ अलग प्रावधान होता है सरकार के द्वारा, कुछ अलग से कुछ निकाला जाता है इस टाइप की चीज़? डीएलएड तो और राज्यों से भी हो जाता है, लेकिन जो डाइट से डीएलएड करते हैं, जैसे उत्तराखंड में 13 डाइट हैं। हाँ, तो 13 डाइट में जो सरकारी संस्थानों में जो हम डीएलएड करते हैं, पहले हमारा एग्जाम होता है। एग्जाम निकालने के बाद ही हम क्या कहते हैं, हमारा चयन फिर डाइट के संस्थानों में होता है। तो हमारा जो 2023 में 2022 में हमारा एग्जाम हुआ था और 2023 में हमने एडमिशन किया था डाइट में। जी, तो जो अच्छा आप जो कह रहे हैं अदर स्टेट से जो भी डीएलएड यहाँ पर को होता है, तो डाइट से डीएलएड जो करते हैं अभ्यर्थी और जो अदर स्टेट डीएलएड करके आते हैं जो अभ्यर्थी, उनमें क्या अंतर होता है मुख्य रूप से? डाइट से डीएलएड करते हैं उनमें यह, और जो अदर स्टेट से डाइट क्या कहते हैं वो करते हैं डीएलएड करते हैं, ये अंतर है कि जो डाइट से डीएलएड करते हैं उनका जो पहले होता है एग्जाम होता है। एग्जाम निकालने के बाद ही उनको डाइट अलॉट की जाती है। और जो अदर स्टेट से डीएलएड करते हैं उनका क्या होता है, पैसे देते हैं सीधे और उनका एडमिशन हो जाता है और उनको नहीं कोई एग्जाम देने की जरूरत पड़ती है वहाँ, ना कुछ। और जो डाइट में होते हैं वो लगातार सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक वहाँ डाइट में बैठे रहते हैं और वहाँ जो भी कार्यक्रम होते हैं हर प्रकार के कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। और उनको क्या कहते हैं, वहाँ के जो प्रवक्ता होते हैं वो लोग उनको ट्रेनिंग देते रहते हैं और ट्रेनिंग में भी अपना अपना भागीदारी निभाते रहते हैं डाइट के प्रशिक्षण। जी, तो जो आपकी अब मांगे हैं, आपका प्रशिक्षण यहाँ पर पूरा हो चुका है? जी सर। अच्छा, तो आपने कितने साल का यहाँ प्रशिक्षण लिया है? 2 साल का सर। 2 साल का डाइट डीएलएड से प्रशिक्षण लिया है आपने। तो प्रशिक्षण के दौरान आपको कौन कौन सी चीजें बताई गई थी और क्या क्या चीजें आपने पढ़ी, आपके कोर्स में क्या क्या चीजें थी, आप उस पर बताना चाहेंगे कुछ? तो डाइट के दौरान जो हमने मनोविज्ञान, जो बच्चों का मानसिक संतुलन होता है उसको कैसे हम कंट्रोल करें, उनको कैसे समझाएं, उनके बारे में बच्चों को कैसे उनकी गुणवत्ता, उनका संपूर्ण विकास कैसे करें और क्या कहते हैं विकास कैसे हो बच्चों का, इस तरीके से हम गुणवत्ता शिक्षा कैसे लाएं। इसके साथ साथ इसमें कोई सरकारी योजनाओं को भी उसके भाग भी आप बनते हैं, जैसे कि आपने सुना ही होगा कि अभी परख कार्यक्रम जो है बहुत लंबा, बहुत जोर शोर से चलाया गया था सरकार की तरफ से, या फिर सीज कार्यक्रम, इससे पहले एफएलएन की भी बातें होती हैं। तो यही कार्यक्रम में भी आपने भाग लिया या फिर इनमें भाग नहीं लिया? इनमें भाग लेने के बाद हमने स्कूल में जाके इनकी ट्रेनिंग भी करवाई थी। इसी बीच क्या कहते हैं नवंबर के महीने में हम लोग परख के ट्रेनिंग के लिए भी गए हुए थे। जी, तो जो सरकार तो कहती है कि जो प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था में हमने बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर लिया है, लेकिन अब जो आप अभ्यर्थी हैं यहाँ पर को जो सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो गए हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और इसके साथ साथ ये भी बताइए कि आपकी जो मुख्य मांगे हैं सरकार से वो अब क्या हैं? सर सरकार तो बोलती रहती है, लेकिन हम आपको एक चीज़ बता देना चाहते हैं कि जो सरकारी स्कूल हैं प्राथमिक के, वो बहुत ज़्यादा कहते हैं खाली हैं। अभी आपने रिपोर्ट भी देखी होगी, 1149 पलायन आयोग तो रिपोर्ट तो बहुत पॉपुलर हुई है, बहुत विवाद हुआ है उसमें। 1149 स्कूल ऐसे जहाँ कोई शिक्षक ही नहीं है। अगर आप बताओ, अगर स्कूल में शिक्षक नहीं होगा तो बच्चे कहाँ से आएंगे? तभी बच्चों की जो लगातार संख्या क्या होती जा रही है, घटती जा रही है। कोई मैं अभिभावक हूँ, मैं अपने बच्चों को स्कूल में क्यों डालूंगा जब वहाँ शिक्षक ही नहीं है? अगर एकल शिक्षक अगर विद्यालय में है तो उसके लिए भी बहुत सारे काम होते हैं सर। जैसे हमने ट्रेनिंग के दौरान, हम 6 महीने के इंटर्नशिप में गए हुए थे, उस दौरान हमने देखा कि एकल स्कूल में जो टीचर होते हैं उनको बहुत ज्यादा लोड होता है, वो बच्चों को लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हर स्कूल में कम से कम 2 टीचर हो। तो इसके हिसाब से बहुत सारी सीटें अभी भी खाली हैं। तो हम सरकार से यही गुहार लगाते हैं कि हमारे लिए जल्दी से जल्दी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती लाई जाए। जी, तो आप ये बताइए, जो आपका प्रशिक्षण है, 2 साल के प्रशिक्षण की आप बात कर रहे हैं, ये प्रशिक्षण आपका कब पूरा हुआ? ये सर दिसंबर 2024। जी, दिसंबर 2024 को आपका प्रशिक्षण ये पूरा हो चुका है और अब ये अप्रैल आ चुका है, लगभग 3-3.5 महीने का टाइम गुजर चुका है। तो आप सरकार की ओर से आपको क्या आश्वासन मिल रहा है इस बार? सरकार की तरफ से हम सरकार मंत्री जी से लगातार जनवरी से लेके अभी अप्रैल तक लगभग 20-25 बार मिल चुके हैं। मंत्री जी का आश्वासन हमेशा रहता है कि हाँ मैं कर रहा हूँ, 1000 पोस्ट पे वैकेंसी निकाल रहा हूँ कहते हैं। और कल ही परसों हमको वहाँ निदेशालय में मिले थे वो, तो वहाँ भी उन्होंने यही बोला था कि मैं 1.5 महीने में ये चीज को कर रहा हूँ। लेकिन वो जो विभाग के
टाइम लेने की बात कर रहे हैं, तो तब जाके हम थोड़ा लेट हो रहे हैं। जी, वो टाइम कितना टाइम लेने की बात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए आपने 2 साल का प्रशिक्षण पूरा कर लिया है, सरकार ने इतना पैसा आपके प्रशिक्षण पर खर्च किया है यहाँ पर को, और इसके बाद आपने बहुत सारे जो सरकारी योजनाएं हैं, कार्यक्रम चलाए गए थे, उनका भी आप भाग रहे हैं। तो आपको तो सरकारी नौकरी तुरंत दे दी जानी चाहिए थी, और बच्चों, क्योंकि स्कूल में पद भी खाली होने की आप बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो तुरंत नौकरी दे देनी चाहिए। तो सर विभाग क्या कह रहा है, कितने समय में आपको नौकरी यहाँ पर नियुक्ति देने की बात कर रहा है? सर मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, जो डीएलएड है ये बीटीसी के ही एक भाग माना जी, जाता है। जी, जी। तो जब बीटीसी होता था तो लोग क्या करते थे, मतलब जो बीटीसी वाले थे उनका समायोजन हो जाता था तुरंत। जी। लेकिन 2019 से ये जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से इस चीज को हटा दिया गया था। जी। शायद कोर्ट में कोई केस हो गया था इसके चक्कर में। जी। तो इसके बाद हम लोग अभी हमारा सीनियर बैच पास आउट हुआ था, 300 कुछ पोस्ट थे जी। और 2900 वैकेंसी निकाल दी गई थी। जी। तो 300 तो हो गए थे, और उसके बाद जो वैकेंसी बची हुई थी वो सब अदर स्टेट के बच्चों को दे दी गई। उसके बाद ही अभी अच्छा, यहाँ पर आप ये कहना चाह रहे हैं कि उत्तराखंड में जो वैकेंसी निकलती हैं वो वैकेंसी, क्योंकि डाइट से तो फिक्स कैंडिडेट होते हैं, शायद आप जो कह रहे हैं कि चयनित जो अभ्यर्थी होते हैं 650 अभ्यर्थी थे, तो उनके सापेक्ष से यहाँ पर को 3000 पद निकाल दिए सरकार ने। जी सर, क्योंकि डाइट से 300-350 के ज्यादा नहीं थे जी, तो सरकार ने निकाल दी 2900। जी। तो जो अदर स्टेट, हरियाणा से हो गया, मध्य प्रदेश से हो गया, यूपी से हो गया, और जम्मू कश्मीर से हो गया, कर्नाटक से भी हो गए, जो डीएलएड करके आ रहे हैं उनको नियुक्ति मिल दिया जा रहा है। और जो हम डाइट प्रशिक्षु हैं, हमको ऐसे रोड पे भटकना पड़ रहा है। मतलब कि उत्तराखंड सरकार जो है वो अपने राज्य में जो डाइट प्रशिक्षण करा रही है उन अभ्यर्थियों को तो नौकरी का मौका उतना नहीं दे रही है, जबकि जो बाहर अदर स्टेट से जो होने को तो वो उत्तराखंड के ही मूल निवासी हैं, उत्तराखंड के स्थायी निवासी हैं, लेकिन उन लोगों को मौका ज्यादा दे रही है जो अदर स्टेट से डीएलएड करके ला रहे हैं। आप यही कहना चाह रहे हैं? सर ठीक है, वो मूल निवासी हम मानते हैं जी। कि उत्तराखंड के निवासी है, उनको उत्तराखंड में जॉब मिलना उनका अधिकार है। लेकिन सर एक चीज ये भी बताइए कि हम डाइट से प्रशिक्षण पास आउट होते हैं, वहाँ पेपर देके एग्जाम निकालते हैं, कम से कम 80% कट ऑफ जाती है सर, 200 में से 170 नंबर की कट ऑफ जाती है, तब जाके हमारा सिलेक्शन होता है। अगर वही और दूसरा बंदा पैसा दे के डिप्लोमा लेके आया और हम कंटिन्यू 2 साल कठिन प्रशिक्षण करते हैं, उसके बाद भी हमको ऐसे रोड में भटकना पड़ रहा है और उन लोगों को नियुक्ति मिल जा रही है, तो इसमें काफी वो होता है सर जी। तो आपकी जो अभी प्रमुख मांगे हैं उन मांगों के बारे में आप बताइए, आपकी क्या मांग है? सरकार से सर एक ही मांग है, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती जल्दी से जल्दी निकाल दी जाए, और हम जो ये प्रशिक्षु हैं डाइट के उनको जल्दी से जल्दी। तो आपकी मांग ये है कि जो सरकारी जो विद्यालय हैं इस टाइम पे, प्राथमिक विद्यालय, उन विद्यालयों में जितने भी अभी रिक्त पद बचे हुए हैं उन पदों पर तुरंत यहाँ पर कोई नियुक्ति निकाली जाए, जिससे कि जो बच्चे हैं वो उनको फायदा मिल सके और स्कूलों को जो है वो दोबारा संजीवनी बूटी की तरह वो काम करें आप लोग, और जो प्राथमिक सरकारी विद्यालय हैं बंद होने के कगार में है वो पुनर्जीवित हो सके। यही कहना चाहते हैं आप? बिल्कुल सर, बिल्कुल। और अच्छा, आप ये बताइए कि जो आप क्योंकि जो डीएलएड अभ्यर्थी हैं ज़्यादातर उत्तराखंड के ही होते हैं, और उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति हम देखते हैं कि ज़्यादातर यहाँ पर पर्वतीय जिले काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, तो आप किस जिले से आते हैं, आपका पारिवारिक यहाँ पर परिदृश्य क्या है? सर मैं पिथौरागढ़ जिले से हूँ, और मैं पिथौरागढ़ से भी सर मेरा 3 घंटे का रास्ता पड़ता है अंदर को, वहाँ से 80 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। वहाँ की भौगोलिक स्थिति ऐसी है सर कि हम, मेरी फैमिली भी पूरी कृषि से निर्भर रहती है, तो मैं सरकार से यही गुहार लगाता हूँ कि हमें जल्दी से जल्दी नियुक्ति दे दे, तो मैं अपनी परिवार की आर्थिक स्थिति को भी सुधार सकता हूँ। जी, इसके साथ साथ सर ये भी बताइए, जो आपका पिथौरागढ़ जिला सीमांत जिला बोला जाता है उत्तराखंड का, तो उस क्षेत्र में यहाँ पर विद्यालयों के क्या हाल है और कितने पद यहाँ पर रिक्त हैं? सर वहाँ तो बहुत बुरी हाल है। धारचूला मुंशियारी में तो सर पूरे स्कूल खाली पड़े हैं, वहाँ कोई जाना नहीं चाहता है, दुर्गम इलाका पड़ता है सर। तो वहाँ जो भी जिसको भी नियुक्ति मिलती है वो वहाँ लेता है, नियुक्ति मिलने के बाद उसको वो क्या कहते हैं, दूसरी काउंसलिंग आ जाती है तो वहाँ छोड़ के दूसरी जगह चला जाता है, उसको सुगम जहाँ उसको अच्छा लगेगा वहाँ चले जाते हैं। तो ऐसे में जो दुर्गम इलाकों के स्कूल होते हैं, जो गाँव के दूरस्थ इलाके होते हैं, वहाँ कोई टीचर ही नहीं रहता है, तो वहाँ के बच्चे काफी परेशान हो जाते हैं। तो पलायन का भी प्रमुख कारण शिक्षा को माना जा सकता है। जी, आप सही बात कह रहे हैं। जो सीमांत जो एरिया है वहाँ पर को जो मेन जो बच्चे हैं, जो स्कूल हैं वो बंद होने के कारण में, क्योंकि वहाँ शिक्षक जाना ही नहीं चाहते हैं। तो आप क्या, अगर आप शिक्षक अगर भर्ती आ जाती है तो क्या आप पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट ही लेंगे या फिर? जी सर, मैं पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट ही लूंगा, जहाँ मेरे को सरकार भेजेगी मैं वहीं करूंगा सर। तो आपका अभी मंत्री जी से और जो हमारे जो शिक्षा विभाग है, प्रारंभिक शिक्षा विभाग है, उससे क्या आप कहना चाहेंगे? सर शिक्षा विभाग और मंत्री जी तो आश्वासन देते हैं, तो वो कहते हैं, मतलब आपका कहना यह है कि मंत्री जी हमेशा आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, वो आपकी चीज अच्छे कार्य करते हैं। आपसे बोला भी है उन्होंने, कितनी बार बोला है उन्होंने आपसे इस बारे में? कम से कम ये हो गया 15 से 20 बार। 15 से 20 बार उन्होंने आपसे ये बोला है कि हम आपको नियुक्ति देंगे 1 से 1.5 माह में। लेकिन जो विभाग है, विभाग कुछ चीजों में अटका रहा है, चीजों को विभाग थोड़ा लेट करने की कोशिश कर रहा है। तो हम मंत्री जी से ये कहना चाहते हैं
हमारी जल्दी से जल्दी भर्ती निकालने में क्या कहते हैं मदद करें। हमने कही है ये बात, जरूर ये शिक्षा मंत्री जी भी सुन रहे होंगे उस चीज़ों को, और जो डाइट डीएलएड जो प्रशिक्षित अभ्यर्थी हैं उनका जो संघर्ष है वो जरूर उनको प्रतिफल उसका मिलेगा और शीघ्र ही उनकी नियुक्ति होगी, यही हमारी जो उम्मीद है और यही शुभकामनाएं आपको हमारी तरफ से हैं।